हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताई गई सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि दो पॉइंट्स हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। हम लेट कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को जिनके बारे में बात की गई है कि दो बिंदुओं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको मिलाने वाले रेखाखंड। तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया। तो हमने मान लिया -1, 7 वाला पॉइंट ए है, यानी इसके कोऑर्डिनेट हैं -1, 7 और इसके कोऑर्डिनेट यानी इसके निर्देशांक क्या हैं 4, -3। अब कह रहा है कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में, यानी 2:3 के अनुपात में, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट। तो मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट सी है जो इस पूरे रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमको इसके निर्देशांक नहीं पता है, यही हमको इसमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम सी के निर्देशांक मान लेते हैं x और y हैं। अब ये जो सिचुएशन हमने समझी है फिगर के द्वारा, इसको हम यहां पर लिख भी लेते हैं। यहां पर हमने इसको लिख लिया है, माना वह बिंदु C है जिसके कोऑर्डिनेट भी हमने मान लिए हैं x और y हैं, जो बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 7 है तथा बिंदु B जिसके कोऑर्डिनेट 4, -3 हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमने यहाँ पर एज अ एजम्पशन लिख लिया है। अब इस प्रकार की स्थिति में हमें जब बिंदु सी या यहाँ पर कोई भी पॉइंट होता है उसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र होता है। उसके आधार पर, उसके अनुसार हम यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए सी, इसमें कोऑर्डिनेट जो हमने माने उनको आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। हमने माना है x, y के निर्देशांक कैसे फाइंड होंगे। तो इसमें x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमारा होता है x को फाइंड करने का। ये भी सेक्शन फार्मूला है। इसी प्रकार से एक y वाला भी होता है। तो यहां पर अब हमने लिखा है m1, ये x2। तो m1 क्या होता है और m2 क्या होता है। m1 एक्चुअली में यहाँ पर जो रेशियो हमारा होता है, तो इसका जो फर्स्ट वाला होता है इसे m1 कहते हैं और जो सेकेंड वाला होता है उसे हम m2 कहते हैं। तो इस प्रकार से हम m1 और m2 को समझेंगे। और x1 x2 क्या है, तो ये दो जो पॉइंट हैं आपके जिनके बीच में डिवीजन हुआ है सी पॉइंट के द्वारा, उन दोनों पॉइंट्स में से किसी को भी आप x1 x2 मान सकते हो। फर्स्ट वाला जैसे x होता है तो ये वाला x1 हो गया, ये वाला x2 हो गया, ये वाला y1 हो गया, ये वाला y2 हो गया। तो इस प्रकार से हम इनको लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा m1 क्या है, m1 हमारा है 2। तो यहाँ पर m1 की जगह पर 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में क्या है x2, x2 आपका हम ये वाला लेते हैं, दूसरा वाला, ये x1 हमने माना था, तो ये वाला हो जाएगा 4 प्लस m2 क्या है, m2 आपका 3 है तो 3 लिख देंगे, इंटू x1 क्या है, x1 आपका है -1। इस प्रकार से लिख देंगे और नीचे फिर आपका क्या है m1 प्लस m2। m1 क्या है आपका 2 और प्लस 3। इस प्रकार से वैल्यू प्लेस करेंगे और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा। जब हम +3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अपान में क्या हो जाएगा, 3 और 2 को ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आया हमारा, इक्वल टू 8 - 3 = 5 अपान 5।
अब इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, कितना आया 1। तो इस प्रकार से हमारा x की वैल्यू कितनी आई 1। अब y की वैल्यू यहां पर फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू फाइंड करने का भी फार्मूला इसी प्रकार से होता है। वो क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो हम m1 m2 जानते हैं, ये जो रेशियो है वो होते हैं। और y1 y2 कौन सा है, ये y1 मान लिया हमने, ये हमारा y2 हो गया। तो इस प्रकार से इसमें हम वैल्यू प्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा, m1 हमारा है 2 इंटू y2 हमारा क्या है, y2 सेकेंड वाला आ गया -3 प्लस m2 क्या है 3 है, मल्टीप्लाई में क्या है y1 है, y1 हमारा क्या है 7 है, अपान में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो हो जाएगा माइनस का 6 प्लस यहां पर 7 3 जा 21 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, ये प्लस का 15 बचेगा, नीचे रहेगा 5, कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15, तो हमारा कितना आ गया 3। इस प्रकार से हमारा जो सी के कोऑर्डिनेट x और y हमने लेट किए थे, तो उसमें x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो इसको हम फाइनल आंसर के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे 1, 3, क्योंकि x वाला हम पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं, आप इसलिए लिख सकते हो। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये सी पॉइंट वो पॉइंट है जो इस ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।